Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 25 टिल 33 हम पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में आएंगे ताकि परमेश्वर हमें बल दे कि हम परमेश्वर के कलाम को जब पढ़ें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को समझ सकें और अन्य भाइयों बहनों तक भी पहुंचा सकें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के पाक और पवित्र 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 अति पवित्र दिन के लिए, अति पवित्र कलाम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया और हमें जिंदों की धरती पे रखा प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर जी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, आप हमारी हर एक दुआ को सुनते, कबूल करते और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप हमें हर एक दुख तकलीफ से, बीमारी से, महामारी से बचा के रखते हैं। आपने अपने वायदे जो हमसे किए हैं और अपने पवित्र कलाम में हमें बताए हैं प्रभु जी, आप उन वायदे को पूरा करते हैं। मेक me able to read the word of God। और प्रभु जी वीडियो के माध्यम से जो मैं वचन को प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करूंगा, सुनने वाला हर एक भाई बहन, बड़ा बुजुर्ग, विश्वासी गैर विश्वासी जो परमेश्वर के कलाम से अनजान है, बहुतायत से आशीषित हो और परमेश्वर के पवित्र नाम को जान सके और परमेश्वर के यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में विश्वास करें। इन जीसस प्रेशियस नेम आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 25 टिल 33 मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम इसको एलैबोरेट करेंगे। संसार पर विजय इसकी हेडिंग है। वचन यूं कहता है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांत में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खुलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख अब तू खुलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने पाक और पवित्र कलाम में हमें यह बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अगर तुम्हारा विश्वास
जिंदा परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर पिता भी आपको प्रेम करेंगे, क्योंकि आपका विश्वास जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी पे है। और जो कुछ आप, परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं एक बार फिर पढ़ूंगा कि उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ता है तो इटसेल्फ परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर के कलाम के बारे में नहीं पता, उसके बावजूद भी परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि ये पूरी सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। और जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर को उससे इतना प्रेम है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों के कारण अपने एक लौते पुत्र का बलिदान दिया। यहां पे परमेश्वर कह रहे हैं कि अब मैं तुझे दृष्टांत में कोई, उसके चेलों ने उनसे कहा, अब देख, अब तो तू खुलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं देता। यहां पे परमेश्वर उनको कोई दृष्टांत नहीं देते, कोई एग्जाम्पल्स के साथ बातें नहीं करते। वो क्लियर कट उन्हें ये बताते हैं कि आपको इस तरह काम करना है। बहुत सी बार हमारे संसारिक जीवन में भी ऐसा समय आ जाता है कि कोई भी आपका मददगार आपको उस समय नजर नहीं आता, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, यहां पे कहा गया, मैं पढ़ूंगा, आप इसे सुनने और ध्यान से समझने की कोशिश करें। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तीतर भीतर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। बहुत से बार हमारे संसारिक जीवन में ऐसा समय आता है कि आप इतना ज्यादा, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, हम इतना ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनका विश्वास जिंदा परमेश्वर पर नहीं है। उस समय आपको कोई भी जन आपका मददगार नहीं दिखाई देता, लेकिन आपके सामने ही बहुत इजी अप्रोच होती है कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। और आगे वचन कहता है, तो भी, दोबारा पढ़ूंगा, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तीतर बीतर होकर अपना मार्ग लोगे। जब आप फोन करते हो दोस्तों को, भाइयों बहनों को, बड़ों बुजुर्गों को, वो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हैं। वो समय ऐसा आ जाता है, कोई भी प्राणी, कोई भी जन, कोई भी बड़ा, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी भाई बहन, दोस्त बंधु बुरा नहीं होता। एक समय का चक्रव्यूह ऐसा आ जाता है आपके जीवन में कि आपको कुछ समझ नहीं आता और आप हेल्पलेस फील करते हैं और आपको कोई दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं, जो लोग मेरे साथ थे वो आज मेरे विरोधी हैं और मेरा कोई भी मददगार नहीं है, क्योंकि आप मदद संसारिक लोगों से मांगते हैं या लेना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर से मदद मांगेंगे या आप परमेश्वर से किसी भी प्रकार की प्रार्थना सच्चे विश्वास से करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए बिना मांगे भी मददगार आप तक पहुंचाएगा, मदद भेजेगा।
क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मेरी प्रेजेंस उनके बीच में होगी। आप कहते हैं मैं अकेला हूं, मेरा कोई मददगार नहीं। आपको ये जानने की और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां 2 या 3 इसलिए कहा गया कि आप या फिर आपके साथ कोई और जन अगर नहीं है तो आप और दूसरा व्यक्ति, या व्यक्ति नहीं कह सकते हम सॉरी, तो दूसरी जो प्रेजेंस होती है, जो परमेश्वर के कलाम के द्वारा बताई गई, वो प्रेजेंस और किसी की नहीं, होली स्पिरिट की होती है। तब आप 1 से 2 हो जाते हैं, और जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरी प्रेजेंस वहां होती है, और मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं, उनकी स्तुति को कबूल करता हूं। यह परमेश्वर के कलाम में लिखा है। मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी मन घड़त बातें नहीं कह रहा। यू कैन क्रॉस चेक इन द वर्ड ऑफ गॉड। आगे वचन कहता है अकेला छोड़ जाते हैं तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। जब कोई भी आपको हेल्पर नहीं मिलता तो आपको ये कभी भी नहीं महसूस करना कि आप अकेले हैं। ऑलवेज प्रे टू गॉड एंड से फादर लॉर्ड, आपके वायदे के अनुसार आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ा जा रहा हूं, जो हर पल, हर लम्हा, हर सेकंड, हर सांस तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक और कोई नहीं, पवित्र आत्मा है। मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा इस मुसीबत से, इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन दो। बिलीव मी, ऑटोमेटिकली आपके पास सॉल्यूशन आएगा, और कोई भी जन आपको हरा नहीं पाएगा। आगे वचन कह रहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मैं जा रहा हूं पिता के पास और तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यहां पे वचन कह रहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। जब आप परमेश्वर में होके चलेंगे, यू विल गेट पीस इन जीसस नेम with the presence of Holy Spirit, by the unconditional love of यहोवा परमेश्वर। आगे वचन कहता है संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कैसे जीता? अपना एक लौता पुत्र बलिदान करके। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में कहा गया मैंने पूरे संसार के लिए अपने एक पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यहां पे भी परमेश्वर ने पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं मेंशन किया। परमेश्वर ने कहा परंतु ढाढ़स बांधो। आगे मैं शुरू से पढ़ता हूं, वचन कह रहा है, सेकंड पैरा ऑफ द 33 वर्स, संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। उसके आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, सेक्शन ए ऑफ वर्स 33, तुम्हें मुझ में शांति मिले। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्टार्ट बिलीविंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्पेशली माय क्रिश्चियंस ब्रदर एंड सिस्टर्स जो मसीहत में पैदा हुए हैं और अभी तक परमेश्वर के कलाम से अनजान हैं। घुटनों पे आओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगो जाने अनजाने में हुए हों, और परमेश्वर से कहो प्रभु हमें चुन ले, हमें माफ कर। इतना ही कर दे कि हम तेरे पवित्र कलाम को पढ़ सकें। डेफिनेटली यू विल बी ब्लेस्ड इन जीसस प्रेशियस नेम। आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना को कंप्लीट करेंगे, दुआ में आएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, आपके पवित्र कलाम में, आपके पवित्र वचन में, होली बाइबल में
आपका कलाम कह रहा है, बार 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 आपका वो बेशकीमती प्यार दर्शा रहा है प्रभु जी। आपका वचन कह रहा है, मैं तुम्हें मुझ में शांति मिले। आपका वचन कहता है, आई एम द वे, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द ट्रुथ। प्रभु जी, आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग है, आप ही जीवन है। आपका पवित्र कलाम कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, तुम्हें मुझ में शांति मिले। आपका पवित्र कलाम कहता है, आपने संसार को जीत लिया। प्रभु जी, उस हर एक भाई और बहन को भी आपके पवित्र कलाम को पढ़ने की इजाज़त दीजिए जो आज तक पढ़ नहीं पा रहे। प्रभु जी, स्पेशली वो जो मसीहत में पैदा हुए हैं, ताकि प्रभु जी जिस तरह आपने अन्य लोगों को चुना है वे भी चुने जाएं आपकी मर्जी के द्वारा। और प्रभु जी, हर एक जन को आपके प्रॉमिस के द्वारा, आपके पवित्र कलाम के द्वारा, मुझे, मेरे घर परिवार के हर एक सदस्य को, हर एक चुने हुए गैर चुने हुए व्यक्ति को प्रभु जी आपकी मर्जी के द्वारा शांति का पवित्र आत्मा मिले और हमारे जीवन में प्रभु जी शांति का पवित्र आत्मा काम करे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी हर एक दुआ को सुना है, कबूल किया और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। मेरे यहोवा परमेश्वर जी, जो भी भाई बहन बड़ा बुजुर्ग किसी भी तरह की दुविधा में हो या क्लेश में हो, प्रभु जी आपकी मर्जी के द्वारा उसके जीवन में शांति दीजिएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, by the grace of Yahweh Parmeshwar ji, with the presence of Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन जीसस प्रेशियस नेम आई आस्क दिस प्रेयर, आमेन एंड आमेन। O my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name I ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God, the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God.